चल रही। देव तो ले आई हूँ एम शक्ति। आज साध्या चंद्र का हमारा क्रमांक है 1232। दिन बुधवार बुधवार तारीख 20 मई 21 मई 2025। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री अम्बेश श्रीवास्तव, जो रिटायर्ड मेंबर ट्रिब्यूनल कमर्शियल टैक्स है। आपका जो विषय चल रहा है वो चल रहा है ईश्वर प्राप्ति के मार्ग। उसमें भाग 5, इससे कोई 4 भाग ले चुके हैं। अब ज्यादा समय लेते हैं तो आदरणीय अम्बेश श्रीवास्तव से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। पानी दे देना। सभी विद्वजनों को सादर प्रणाम। आदरणीय शर्मा जी को प्रणाम नमन कि आपकी वजह से ये अवसर मिला। जैसे अभी चर्चा हो ही रही थी कि आपसे वार्ता के बाद जो विषय चयनित किया गया वो बड़ा आसान भी है, बड़ा कठिन भी है। दोनों हैं और ये बड़ा विस्तृत विषय है। मेरे ख्याल से इसमें काफी समय भी लगेगा अभी आगे चलने में। अभी तो हम मार्ग में प्रवेश ही नहीं कर पाए। आज की जो हमारी चर्चा है, जैसा आप सभी को पता है कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग, जिसके आज हम पांचवी चर्चा कर रहे हैं। शॉर्ट में बताऊं, चूंकि महीने में एक बार हो रहा है, तो कहीं स्मरण के लिए दोबारा मैं बात करता हूं, बताता हूं कि इसके पहले जो चार चर्चाएं थी, उनमें जो हमारे सामने प्रारंभिक चीजें हैं उस पर हमने आवश्यक समझा और उस पर चर्चा की। जिसमें यह था कि हम सबसे पहले यह समझें कि हम हैं क्या, मनुष्य का जीवन क्या है और मनुष्य का जीवन कितना दुर्लभ है। इस मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है। जब हमको यह पता चला कि ईश्वर की प्राप्ति ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है और कुछ भी नहीं है, तब यह प्रश्न खड़ा हुआ कि ईश्वर का अस्तित्व क्या है। लेकिन अब ईश्वर के अस्तित्व के लिए या हम इन सारी चर्चाओं के लिए हमारे पास प्रामाणिकता का आधार होना चाहिए। उसके लिए हमने ये बताया कि जो हमारे ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं और भी जो ग्रंथ हैं, वे हमारे बिल्कुल ठोस प्रमाण हैं, जिनके आधार पर हम विश्वास कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी तथ्य हो, उस पर चर्चा करके या उसका अध्ययन करके या उसको पढ़ करके। तो वैदिक ग्रंथ जो हमारे हैं, वह हमारी प्रामाणिकता का ठोस और एकमात्र आधार है, जिसके आधार पर और तरीकों से, चार उपायों से हमने ये प्रमाणित करने का प्रयास किया कि ईश्वर का अस्तित्व है। जब हमको ये पता चला कि हाँ, ईश्वर को पाना ही हमारा लक्ष्य है, वास्तव में ईश्वर है, तब ईश्वर की ओर बढ़ा कैसे जाए। अब ईश्वर को जानने की समस्या आई। तब ये चर्चा हुई कि नहीं, ईश्वर को तो जाना ही नहीं जा सकता है। लेकिन फिर जैसा ग्रंथों में दिया हुआ कि नहीं, ईश्वर को बगैर जाने हम ईश्वर तक पहुंच ही नहीं सकते। तब एक यक्ष प्रश्न शुरू हुआ कि भाई, जब हम ईश्वर को जान भी नहीं सकते, इस माइक शरीर से, इस माइक इंद्रियों से हम ईश्वर को नहीं जान सकते, तो फिर उपाय क्या है। फिर हम लोग अपने ग्रंथों को टटोला, देखा और यह पाया कि नहीं, ईश्वर को जाना जा सकता है। लेकिन ईश्वर को जानने की सिर्फ और सिर्फ एक शर्त है। वह यह है, ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से ही हम भगवान को जान सकते हैं। अन्यथा हम भगवान को नहीं जान सकते। अब यह होता है कि जब भगवान की कृपा से हम जान सकते हैं, तो सब कोई जान सकता है। जी हाँ, सब कोई जान सकता है। लेकिन उसकी हमें पात्रता सिद्ध करनी पड़ेगी। ईश्वर को जानना ईश्वर की परम विशिष्ट कृपाओं में से, ये नियमित कृपाएं या साधारण कृपाएं नहीं है। अब भगवान अपनी नियमित और सामान्य कृपाओं के अतिरिक्त जो अपनी परम कृपाएं, अति विशिष्ट कृपाएं जीव को देता है, वो उन्हीं जीवों को देता है जो उसके पात्र हैं। तो हमको उसकी पात्रता सिद्ध करनी पड़ती है और उतना पात्र सुपात्र होना पड़ता है, तभी ईश्वर की हमको वह विशिष्ट कृपा मिलती है जिससे हम उसको जान सके। भगवान को जानने के बाद शास्त्रों में वर्णन है कि वो भगवान के तुल्य हो जाता है, भगवान के बराबर हो जाता है। रामचरितमानस में भी कहा गया
कि सोई जाने जेहि देव जनाई, यानी तुम, वही जान सकता है तुमको जिसको तुम जनाना चाहते हो, यानी जिसको तुम कृपा देते हो, जिसको तुम बताते हो। और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, यानी तुमको जानने के बाद वो तुम्हारे जैसा हो जाता है। महापुरुष की श्रेणी उन्हीं लोगों की है। तीन प्रकार के पुरुष होते हैं, एक पुरुष, दूसरा महापुरुष, तीसरा परम पुरुष। परम पुरुष तो साक्षात ब्रह्म है। महापुरुष वो है जिनकी माया निवृत्तियां हो चुकी हैं, जो इस तीनों गुणों से अतीत हो चुके हैं, त्रिगुणातीत हैं, और ईश्वर को जान चुके हैं। वे महापुरुष कहलाते हैं। तो जानत तुम्हें तुम्हें ही हो जाए। उसके बाद ये भी चर्चा में आया कि जिस ईश्वर का अस्तित्व है, उसका आखिर रूप क्या है, धाम क्या है, जाने का रास्ता, मतलब उसके गुण क्या हैं, इन सारी चीजों पर विशेष रूप से चर्चा हो। क्योंकि हमारा विषय क्या है? विषय ईश्वर प्राप्ति के मार्ग। हमको उस मार्ग पे चलना है जिस मार्ग पर ईश्वर है। हमको ईश्वर के पाने के लिए हमको वो रास्ता चुनना है। तो पहले हम ये तो आश्वस्त हो लें कि ईश्वर है, ये हमने कंफर्म कर लिया कि नहीं, ईश्वर है। हमने ये भी समझ लिया कि वो कैसा है, ये भी हम जान गए। क्योंकि देखिए, आप किसी से भी मिलने जाते हैं, किसी से भी आप मिलने जाएं, अगर प्रथम बार मिलने जाएं, तो आपको उसके विषय में जानना चाहिए। बगैर आप जाने उससे मिलने जाएंगे नहीं। कहाँ रहता है, कौन सा रास्ता है, किस रास्ते से जाना चाहिए, उसका स्वभाव कैसा है, उसका रूप कैसा है, आदमी जानने की कोशिश करता है। और जानने के साथ तब वो उससे मिलने जाता है, उसके स्वभाव को समझता है, उसके महत्व को समझता है, और उसकी गरिमा के अनुरूप जाने का प्रयास करता है। अगर हम राजा के यहाँ जा रहे हैं तो उस हिसाब से जाएंगे, अपने एक मित्र के यहाँ जाएंगे तो उस हिसाब से जाएंगे, अपने परिवार में हम कहीं जा रहे हैं तो परिवार का रिश्ता जिस प्रकार का है, हम उस प्रकार से उसके यहाँ जाएंगे, उन साधनों के साथ जाएंगे। साधारण सा विज्ञान है इसमें। कोई तो जब ईश्वर के पास जाना है तो हमें हमें भी तो सोचना पड़ेगा कि हाँ, ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर के प्राप्ति के मार्ग पे जाने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। तो पहले तो अब तक इन पिछली चार चर्चाओं में हम ये समझ चुके कि नहीं, ईश्वर का अस्तित्व है, और वो कैसा है, उसका स्वभाव क्या है, उसके गुण क्या हैं, उसका रूप और शरीर कैसा है, इसके विषय में हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। और यहां तक भी जानने का प्रयास किया कि क्या इन माइक इंद्रियों से हम उसको देख सकते हैं। इन सारी चीजों पर बड़ी विस्तार से चर्चा हुई। अब यहां तक आ गया, अब हम तैयार हैं उसके यहां जाने के लिए। अब उसके यहाँ जैसे हम कहीं चलते हैं तो चलने से पहले हम अपने लिए कुछ साधन लेके चलते हैं। हमें कुछ साधनों की जरूरत होती है, उसके बगैर हम नहीं जा सकते। जैसे अगर हम जा रहे हैं तो हमें पैसे रखने होंगे, अगर हम अस्वस्थ हैं तो हमें दवाएं रखनी होंगी, रास्ता लंबा है तो रास्ते का भोजन भी रखना होगा, टिकट रखना होगा, मतलब इस तरह के कपड़े रखने होंगे। मतलब जैसे हमारा यात्रा होगी उस हिसाब से हम अपने संसाधनों को रख करके हम चलने का प्रयास करेंगे। उसी तरीके से जब हम ईश्वर के मार्ग पे निकलते हैं, ईश्वर के मार्ग पे निकलते हैं, तब हमको, जैसा कि शास्त्रों में वर्णन है, चार चीजों की आवश्यकता है। अगर हमारे जीवन में ये चार वस्तुएं नहीं है, ये चार अपरिहार्य हैं, अगर हमको ईश्वर की वास्तव में प्राप्ति करनी है, किस माध्यम से करनी, ये बात नहीं, ये तो हम अगली मीटिंग में चर्चा करें। ईश्वर को पाने के बहुत मार्ग हैं, और हर मार्ग से ईश्वर प्राप्त है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही मार्ग से ईश्वर। तो जैसे दिल्ली से मान लीजिए आपको हरिद्वार जाना है, तो कई रास्ते हैं।
आप लखनऊ होकर के भी हरिद्वार चले जाइए, आप सीधे हरिद्वार मेरठ होते हुए निकल जाइए, और मन करे आपका तो आप हरियाणा होते हुए, चंडीगढ़ होते हुए हरिद्वार जाइए। ये आपके ऊपर है, आपके विवेक के ऊपर है, आपके संसाधनों पर है, आपकी इच्छा अनुसार है। तो अब सामान्यता तो आपको जब जाना है तो आप यही तो सोचेंगे कि सबसे छोटा रास्ता हो, सहज का रास्ता हो, ऐसे रास्ते पे चले जहां कंकड़ पत्थर कम हो, रोड अच्छी हो। ये सारे विचार करने पड़ते हैं। इसी प्रकार के ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग के पहले भी हमको इन मार्गों पर विचार करना पड़ता है, जिस पर हम आगे चर्चा करें। लेकिन उससे पहले, जैसा भी मैंने बताया आपको, कि जब हमें जाना है तो हमारे शास्त्रों में जैसा वर्णन है उसके हिसाब से चार चीजें जीवन में आवश्यक है। अगर इन चार चीजों में किसी एक की भी कमी है तो वो ईश्वर की प्राप्ति में बाधा बन सकती है। बाधा हो जाए ऐसा नहीं, बाधा बन सकती है। दोनों में अंतर है। क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति तो क्षण मात्र में होती है, और नहीं तो जीवन निकल जाते, नहीं मिलती। तो जहां क्षण मात्र में भी होती है, उसके भी अलग अलग परिस्थितियां हैं। तो वहां पे चार चीजों की आवश्यकता कहाँ रहा पड़ती है। इसलिए मैंने कहा कि इन चार चीजों की शास्त्रों में अपरिहार्यता बताई गई है। इनमें से किसी एक वस्तु की कमी होती है तो ईश्वर को पाने में हमें बाधा हो सकती है। और नहीं तो अगर हम जैसी साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन चारों को हमारा इन चारों को अपनाना चाहिए जीवन में। वे चार क्या है? सबसे पहला है गुरु। गुरु आवश्यक है, बगैर गुरु के नहीं। तो पहला है गुरु। दूसरा है मंत्र। एक मंत्र होना चाहिए, एक गुरु होना चाहिए। यहां गुरु का आशय सदगुरु से है। गुरु आपके जीवन में कई हो सकते हैं, पर सदगुरु एक होता है, भी हम चर्चा करेंगे इसमें। एक सदगुरु होना चाहिए, एक मंत्र होना चाहिए, आपका एक ग्रंथ होना चाहिए, और एक आपका इष्ट होना चाहिए, जिसको पाने के लिए आप इस जीवन में प्रयासरत हैं। ये चारों एक 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 की बात की गई है। आप किसी ग्रंथ का चुनाव करें, ये सारा आपकी अभिरुचि पर है। ये किसी का थोपा हुआ विषय नहीं होता। वैसे कहा यह जाता है कि जब गुरु होता है, गुरु आपको बताता है कि मंत्र कौन सा लें, आप ग्रंथ कौन सा लें, और आपका इष्ट कौन सा होना चाहिए। क्योंकि गुरु आपके स्वभाव को, आपके मनोविज्ञान को समझ जाता है। आपके स्वभाव और आपके मनोविज्ञान के अनुरूप ही वह मंत्र देता है, और वह आपको ग्रंथ के साथ इष्ट का बोध कराता है। तो ये चार चीजें आवश्यक है। अब हम आते हैं इन चारों पे, और कोशिश मेरी रहेगी कि आज मैं गुरु और मंत्र, कम से कम इन दो विषयों पर चर्चा कर सकूं। बाकी जो दो विषय रह जाएंगे, इष्ट पे और ग्रंथ पे, उनको हम अगली मीटिंग में चर्चा पे रखेंगे। गुरु आखिर है क्या? गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु का अर्थ है गु। गा में जो छोटी की मात्रा है गु, गु का अर्थ होता है माया का अंधकार। माया का अंधकार। और रा में छोटी की मात्रा रु, उसका अर्थ होता है समाप्त करने वाला। तो इस तरीके से गुरु का अर्थ है जो माया के अंधकार को समाप्त कर दे, वह गुरु है। तो इसलिए गुरु की डिफिनीशन ये आती है। यहां गुरु का आशय सदगुरु से है।
गुरु, मैंने बताया, आपके जीवन में सबसे पहले गुरु माँ ही होती है, जो माँ शिक्षा देती है। तो गुरु जो माया के अंधकार, मतलब कोई भी आपको जो शिक्षा दे रहा है जिससे आपका भ्रम खत्म हो रहा है, वो गुरु की श्रेणी में आता है। तो गुरु कई हो सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है, पर सदगुरु आपका ही। अब ऐसा होता कि गुरु क्यों आवश्यक कहा गया? देखिए, अभी हमने देखा और जाना भी कि भगवान को कोई नहीं जान सकता। भगवान को वही जान सकता है जिसको वो चाहे, जिस पर वो अपनी कृपा करे, जो उसका सुपात्र हो। तो अब भगवान कैसे कृपा करता है? कोई ऐसा तो है नहीं कि भगवान आए उन्होंने कोई चमत्कार कर दिया। भगवान के स्वभाव में नहीं है। बहुत विषम परिस्थितियों में कोई चमत्कार करते हैं, अन्यथा तो वो साधारण तरीके से ही रहते हैं। तो जो ये भगवान की कृपा है, जिसके आधार पर वो अपने को बताने की, मतलब वो है जिससे हम उसको जान सकते हैं, वह कृपा गुरु के रूप में हमको मिलती है। इस चीज को आप समझ लें। भगवान की वह कृपा गुरु के रूप में मिलती है। क्योंकि देखिए, हमारे ग्रंथों में बहुत स्पष्ट, एक जगह नहीं कईयों जगह दिया हुआ है। चाहे गीता का आप देखिए, 7वें अध्याय का 26वां श्लोक हो, तीसरे अध्याय के 42वां श्लोक हो, भागवत में तो दूसरे स्कंद के 6ठे अध्याय का 36वां 37वां श्लोक है, 6ठे अध्याय के 17वां 32वां श्लोक है, 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 36वां श्लोक है, कठोपनिषद के पहले अध्याय की तीसरी वल्ली का 1 3 10 1 3 11, हाँ, तीसरी वल्ली का 10वां 11वां श्लोक। इन सब में कहा गया है कि ईश्वर को नहीं जाना जा सकता। ईश्वर को आप स्वयं नहीं जान सकते। ईश्वर को बगैर ईश्वर की कृपा के हम नहीं जान सकते। तो वो कृपा जो मिलती है ना, वो गुरु के रूप में मिलती है। ये है इसकी कृपा। अब इसमें ये, तो जो ये ईश्वर की कृपा है जो हमको गुरु के रूप में मिल रही है, तो इसकी महिमा क्या है? गुरु की महिमा क्या है? क्योंकि बगैर, जब भगवान अपनी कृपा के रूप में गुरु, मतलब कृपा के स्वरूप में भगवान एक मानव रूप में गुरु हमको उपलब्ध करा रहा है, तो निश्चित रूप से वो एक विलक्षण प्रतिभा है और उसकी जबरदस्त महिमा। तो ये गुरु करता क्या है? पहली बात तो ये है कि जो ये गुरु है, यह हमारी मूढ़ता को समाप्त करता है। शब्द सुनिएगा, मैंने अज्ञानता शब्द नहीं कहा, मैंने मूढ़ता शब्द का प्रयोग किया है। अज्ञानता तो आप किताब पढ़ के भी दूर कर सकते हैं। मूढ़ता और अज्ञानता में अंतर क्या है, इसको समझिए। अज्ञानता वह है, हमें किसी चीज की जानकारी नहीं है, तो उस विषय के लिए हमारी अज्ञानता है, हम अज्ञानी हैं उस विषय के लिए। पर मूर्ता क्या है? मूर्ता यह है, हम जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ कारणों से हम उसको स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करने का अर्थ मत भिन्नता नहीं, स्वीकार करने का अर्थ है कि हम उसको अपने आचरण में नहीं उतारते, अपने व्यवहार में नहीं उतारते। यह कहलाती है मूर्ता। आदि गुरु शंकराचार्य जी एक बार टहल रहे थे, तो देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति जो अब अपने मृत्यु के लगभग निकट था, वो बैठ के संस्कृत के व्याकरण रट रहा था। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उसको देख के कहा कि भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम रे मूढ़ मते। क्योंकि उस व्यक्ति को ये पता था कि अगर हमने भगवान की नाम जप नहीं किया, भगवान का ध्यान नहीं किया,
तो हमको हमारा जीवन ये सफल नहीं होगा। लेकिन जीवन के आखिरी पड़ाव में भी वो इन सबको छोड़ करके और दूसरे कार्यों में लगा हुआ है। तब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ये बात कही। यहां शब्द मूढ़ का प्रयोग। तो जो गुरु होता है वह मूढ़ता का समापन करता है, मूढ़ता को समाप्त करता है। वही बोध कराता है कि तुमको क्या करना चाहिए, अज्ञानी मत बनो। ये जानते हुए भी कि हमारे सारे शास्त्रों में, सारे ग्रंथों में पुनर्जन्म की बात की गई है, और ये कहा गया है कि कर्मानुसार योनि मिलती है। कोई भी ग्रंथ हो, वेद के जितने भी ग्रंथ हैं, जितने वैदिक ग्रंथ हैं, सब में ये बात को लिखी है। लेकिन अगर हमें नहीं मानना है तो नहीं मानना है। अगर हम मान भी लेंगे कि हाँ कर्मों के अनुसार फल मिलता है, तो हमें वो आचरण नहीं करने हैं। चाहे अहंकारवश, चाहे अभिमानवश, चाहे अपने मस्तिष्क में कोई ग्रंथि पाल के बैठ गए हैं, उसके कारण से हमें नहीं करना है। ये मूढ़ता है। तो जो गुरु होता है वह इस मूढ़ता को समाप्त करता है। दूसरा, जब गुरु मिलता है तो आनंद का अनुभव होता है। आनंद का अनुभव होता है, एक विशेष आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि वो संत है, महापुरुष की श्रेणी में है। उसका आनंद का अनुभव होता है, और वो गुरु ब्रह्म का बोध कराता है, ब्रह्म का अनुभव कराता है। गुरु का एक विशेष दायित्व यह है। गुरु जो होता है वो जो ईश्वर के प्राप्ति का मार्ग है उसको प्रशस्त करता है। हम जब ईश्वर प्राप्ति के मार्ग की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में जो भी दिक्कतें आती हैं, जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी शंकाएं आती हैं, उनका वो समाधान करता है। गुरु का एक ये कार्य है। गुरु जो है ये भगवान की जो अपरा शक्ति है, माया, जो ये हम माया कहते हैं ना, गीता के 7वें अध्याय के चौथे 5वें श्लोक में इसका वर्णन है। हमारे और भी ग्रंथों में भी इसका वर्णन है। तो ये जो माया है ये अत्यंत दुष्कर है। क्यों? इसका रीजन, कारण है, ये भी भगवान की शक्ति है। इसको मिथ्या इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका अस्तित्व हमारे इस शरीर के साथ ही है, और जैसे शरीर खत्म हुआ उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, इसलिए इसको मिथ्या कहा गया। तो ये जो माया है ये भगवान की अपरा शक्ति है। तो गुरु इस अपरा शक्ति का ये मोह को समाप्त करता है, यानी माया निवृत्ति क्या कराता है, माया निवृत्ति भी कराता है। गुरु, गुरु की एक विशेषता है, वो कभी भी चमत्कार अथवा अपनी सिद्धियों के आधार पे भौतिक वस्तुएं कभी भी नहीं देता। अगर कोई इस तरह का कार्य कर रहा है तो वो वास्तव में सच्चा गुरु आपका नहीं है, जो आपको धन संपदा और पुत्र आदि भी दे, क्योंकि वो तो हमारा प्रारब्ध है। प्रारब्ध के अनुसार सब मिलना ही मिलना है, या नहीं मिलना है तो नहीं मिलना है। भावी मेट सके त्रिपुरारी, त्रिपुरारी के अलावा यानी उस ब्रह्म के अलावा कोई हमारे प्रारब्ध को नहीं समाप्त कर सकता। गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं ही तुम्हारे सिर्फ कर्म फलों को समाप्त कर सकता हूं, और किसी की स्थिति नहीं है। लेकिन जो सिद्ध पुरुष हैं, जिनको सिद्धियां प्राप्त हैं, जो चमत्कारी व्यक्ति हैं, वो कुछ ना कुछ करके ऐसा विस्मित करते हैं, वो अचंभित करते हैं कि लगता है कि अरे इनके पास तो बहुत सिद्धि है, और ये बहुत पहुंचे हुए पुरुष हैं। पहुंचे हुए तो हैं क्योंकि सिद्धियां प्राप्त हैं इनको।
लेकिन सिद्धियां बड़े अल्प समय की होती हैं, खैर उस पर चर्चा नहीं चल रही है आज। तो जो वास्तविक गुरु होता है वह भौतिक वस्तुओं को देने का उसका कभी भी उद्देश्य नहीं होता। बहुत आपको संकट में अथवा आपको परेशान देख के भले वो कुछ करे, वो एक अलग बात है। जब वो देख रहा होगा कि ये संकट आपके भगवत प्राप्ति में बाधा बन रहा है, वो उसका आकलन करने के बाद कुछ करे तो एक अलग बात है। अन्यथा गुरु कभी भौतिक संपत्तियों के प्रति आकृष्ट नहीं होने देता। वास्तविक गुरु तो वह है जो आपकी भौतिक संपत्तियों एवं अपरा शक्ति जो भगवान की माया है उससे अलग करता है आपको। गुरु का एक काम यह होता है। और गुरु की जो है सबसे बड़ा कार्य यह है कि जो साधना का जब अंतिम चरण आता है, साधना के अंतिम चरण में एकमात्र गुरु ईश्वर का बोध कराता है, ईश्वर की पहचान कराता है। वो जो प्रभु की कृपा होती है वो गुरु के रूप में हमको इस तरीके से प्राप्त होती है। ये है उसकी आवश्यकता। और इसीलिए गुरु की आवश्यकता बताई गई, क्योंकि बिना गुरु के हम ईश्वर से जुड़ ही नहीं पाते। अंत समय में, अंत समय का मतलब साधना के अंतिम चरण में गुरु ही एकमात्र ऐसा है जो, गुरु या ईश्वर, दोनों की स्थिति एक जैसी है। लेकिन हर मामले में ईश्वर की कृपा तो नहीं तो गुरु के माध्यम से मिलती है। तो गुरु ही ईश्वर का बोध कराता है। इसीलिए हमारे वैदिक ग्रंथों में गुरु का महत्व बताया गया है और गुरु की आवश्यकता बताई गई है। गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन से कह रहे हैं कि तू जा, तत्वदर्शी के पास जा और उसके 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 शरणागत होकर के उससे दीक्षा ले, शिक्षा ले। चौथा अध्याय है भागवत के 11वें स्कंद के तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक में, 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में, मतलब भागवत में भी है, उपनिषद में भी, मुंडको उपनिषद में भी एक दोबारा में कहा गया है कि ये गुरु के पास जाना चाहिए, जाओ और गुरु से दीक्षा लो। भगवान स्वयं कह रहे हैं, जबकि खुद चाहते तो बता सकते थे लेकिन नहीं। गुरु का स्थान भगवान बहुत विषम परिस्थिति में लेते हैं, भगवान भी नियम के बड़े पक्के हैं। वो अपने बनाए हुए संविधान से बहुत विषम परिस्थितियों में ही हटते हैं, नहीं तो अपने उसी संविधान के अनुसार चलते हैं। उन्होंने कहा कि जाओ, गुरु की शरण में जाओ, तभी तुम्हें ज्ञान मिलेगा। ये बात उन्होंने कही। इसके साथ अब जब गुरु की बात यहां आती है कि हाँ गुरु आवश्यक है और गुरु का ये कार्य क्या है, गुरु हमको क्या कराता है, तो इतने से लगभग ये एक अनुमान हो जाता है कि गुरु सदगुरु हमारा कैसा होना चाहिए। मैं बार बार गुरु शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, वो वास्तव में सदगुरु का ही पर्याय है। मैं कभी गुरु बोल दूंगा, कभी सदगुरु बोलूंगा, उसका आशय एक ही है। तो इतना समझने के बाद कुछ तो अनुमान हुआ कि वास्तव में गुरु कैसा होना चाहिए। वेदों में बहुत साफ इस बात को कहा गया। गीता के चौथे अध्याय का 34वें श्लोक में भी है ये। आपके मुंडको उपनिषद, जैसे भी मैंने बताया कि पहले अध्याय के दूसरे मुंडक का 12वां श्लोक है। आपके भागवत के 11वें स्कंद के तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक है। मैंने अभी इतने ही बताए, और भी हैं। इन सभी में ये बताया गया है कि जो गुरु है वह श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए।
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ उस एकमात्र उसकी क्वालिफिकेशन है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ क्या होता है? श्रोत्री का मतलब जो वेदों का ज्ञाता हो, जिसको वेदों का ज्ञान। अब ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ वो जिसे ब्रह्म का अनुभव हो चुका हो, जो ब्रह्म को जान चुका हो, जो ब्रह्म से साक्षात्कार कर चुका हो। सीधी सी बात है कि अगर वो स्वयं ब्रह्मनिष्ठ नहीं होगा, अगर उसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा, ब्रह्म का अनुभव नहीं होगा, तो वह अपने शिष्य को कैसे कराएगा? सीधा सा सिद्धांत है। तभी भगवान ने कहा कि श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। शब्द आता है शास्त्रों में तत्वदर्शी। तत्वदर्शी का मतलब क्या हुआ? ब्रह्मनिष्ठ, वेदों का ज्ञाता, यानी श्रोत्रिय। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। शास्त्रों में यह भी लिखा है कि एक बार श्रोत्रिय न हो, लेकिन ब्रह्मनिष्ठ होना बहुत आवश्यक है। श्रोत्री का मतलब वेद का ज्ञाता ना हो। आप देखते हैं हमारे एक से एक भक्त पैदा हुए हैं जो सीधे ईश्वर से साक्षात्कार करते थे, पर उन्होंने वेद नहीं पढ़ा कभी, लेकिन सीधे ईश्वर से साक्षात्कार करते थे। तो ऐसा क्यों? इसलिए कि एक भगवान ने इस बात को कहा है कि जिस जैसे जैसे स्तर की भक्तियां मेरे साथ जुड़ाव होता चला जाता है, वैसे वैसे ज्ञान तो मैं स्वतः उसको उपलब्ध कराता जाता हूं। तो एक बार ब्रह्मनिष्ठ हो गया, एक बार उसने भगवान का अनुभव कर लिया, तो उसको ज्ञान तो स्वतः अपने आप आ जाता है। तो कोई वेद का अध्ययन किया हो ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन वेद का ज्ञाता बताया गया है कि गुरु की ये जो बात की गई है कि श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। खाली श्रोत्रिय होगा, काम नहीं चलेगा, वो गुरु के बनने लायक ही नहीं है, जो सिर्फ वेद का ज्ञाता है। क्योंकि शब्दात्मक ज्ञान से कभी भगवान नहीं मिलते। भगवान तो हमेशा अनुभवात्मक ज्ञान से मिलते हैं। भगवान भी भाव समझते हैं। अनुभव ही सबसे बड़ी चीज है। ज्ञान तो सभी को मिल जाता है। तो वही है ना कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोती 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 पढ़ पढ़ जग नुआ, पंडित भया न कोई। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो वो चीज है कि शब्दात्मक ज्ञान कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कराता, अनुभवात्मक ज्ञान ही ईश्वर को प्राप्त कराता है। इसलिए श्रोत्री एक बार नहीं होगा, काम चल जाएगा, लेकिन ब्रह्मनिष्ठ होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए गुरु की जो अ, बताया गया गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु हमारा श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ के समान होना चाहिए। क्योंकि गुरु जो है, ये भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान ने स्वयं कहा है। उन्होंने इस बात को कहा है कि जब ये जीव है, जन्म लेते ही ये ब्रह्म से विमुख हो जाता है और भौतिक संसाधनों से इसका पालन होने लगता है, तो ईश्वर से जो उसकी विमुखता है वो बढ़ती चली जाती है। ये तो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं। वो संस्कार हमको कुरेदते हैं, जगते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो हमको पुनः भक्ति की ओर लेके जाते हैं। लेकिन जन्म होते ही वास्तव में तो हम ईश्वर से विमुख हो जाते हैं और भौतिक में आ जाते हैं, क्योंकि सारा भौतिक से ही तो हमारा पालन शुरू हो जाता है। तो भागवत के 11:2:37 यानी 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में बहुत स्पष्ट इस बात को कहा गया है कि माया से ग्रसित होकर के
जब जीव ईश्वर से विमुख हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ गुरु ही जीव को ईश्वर के सम्मुख करता है। ये गुरु की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु जो है वो श्रुति ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। ज्ञान मार्गियों के लिए एक बात आती है सामने। गुरु का गुरु की भूमिका ज्ञान मार्गियों के लिए बहुत आवश्यक हो जाती है। इसलिए कि ज्ञान मार्गी स्वतः खुद जो ये तीनों माया है ना, ये तीनों गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो तमोगुण और रजोगुण पर नियंत्रण कर लेता है। लेकिन जो सतोगुणी माया है उस पर नियंत्रण नहीं कर पाता। इस पर जीव का बस का नहीं है कि वो इसको नियंत्रित कर सके। वहां पर ईश्वर की कृपा की आवश्यकता होती है। और जहां पे इसको अविद्या माया बोलते हैं और इसको स्वरूपा बड़ी का माया बोलते हैं, इस पर उस पर ज्ञानी जो है ना, ज्ञान मार्ग से जो चल रहे हैं वो ज्ञानी इस पर नियंत्रण कर लेते हैं। मन को बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। गुरु इस गुणावरिका माया से भी मुक्ति दिलाता है, क्योंकि जब तक तीनों गुणों से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम ऊपर ईश्वर को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। ईश्वर से हमारा मिलन संभव नहीं है। एक भी गुण रहे तो सत रज तम में कोई एक गुण भी बना हुआ है तो वो हमको जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाला नहीं है। बड़ी स्पष्ट बात है। अगर एक भी कर्म का फल शेष है, हमको जन्म लेना है उस फल का भोग करने के लिए। अगर सतोगुणी माया हमारे साथ बची हुई है तो भी हमको उसका भोग करने के लिए जन्म लेना है। जन्म मरण के बंधन से हम मुक्त नहीं हो सकते। ईश्वर तो त्रिगुणाधीश है। जब हम त्रिगुणातीत हो जाते हैं, यानी इन तीनों गुणों से मुक्त हो जाते हैं, तभी हम उसकी सीमा में प्रवेश कर पाते हैं। अन्यथा हम उसकी सीमा में प्रवेश ही नहीं कर सकते। तो गुरु का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है और वह ये गुणावरी का माया को भी समाप्त करता है। ये है गुरु की स्थिति। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। गुरु को ब्रह्म के साथ जब तुलना की जाती है तो शास्त्रों में, अब आज मेरे को लग रहा है मैं सिर्फ गुरु पर ही चर्चा कर पाऊंगा। बाकी जो तीन तत्व हैं उन पे मैं अगली मीटिंग में चर्चा कर लूंगा। तो गुरु पर ही मैं आज अपने को सीमित रखता हूं। तो गुरु से जब ब्रह्म की तुलना होती है तो शास्त्रों में तीनों प्रकार के भेद बताए गए। कहीं पर है कि गुरु जो है मतलब ब्रह्म सबसे ऊपर है, ब्रह्म से बढ़कर कोई नहीं। ये हम आप सब जानते हैं इस चीज को। और इसके लिए तो हमारे शास्त्रों में, मतलब सभी शास्त्रों में इसका उल्लेख है। भागवत में तो इसका मतलब ये कम से कम नहीं कुछ तो 8-10 जगह इसका उल्लेख है, जिसमें दूसरे स्कंद के छठे अध्याय का 37वां 36वां श्लोक, छठे स्कंद के 17वें अध्याय का 32वां श्लोक, ये ये भागवत का है। बृहदारण्यक उपनिषद में इसका तीसरे अध्याय के 9वें बल्ली का 26वां श्लोक, 3, 9, 26। ऋग्वेद में जो ये नासदी सूक्त है 10वां मंडल का 129वां श्लोक,
आपका कठोपनिषद का 1 3 10 1 3 11, केनो उपनिषद का 1 3 से लेके 1 8, श्वेताश्वर उपनिषद तीसरे अध्याय का पूरा ही ये सब चीज है। वेदांत यानी ब्रह्म सूत्र का के दूसरे पाद के 22वें 23वें और भी कई जगहों पर। श्वेताश्वर उपनिषद का तो छठे अध्याय का 8वां श्लोक इस बात को स्पष्ट कहता है कि भगवान के बराबर ही कोई नहीं है, भगवान से बड़ा होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो गुरु जो है वो भगवान से बड़ा नहीं है। इन तर्कों के आधार पर एक निष्कर्ष ये निकाला गया कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन साथ में एक ये भी कहा गया, कहीं मतलब शास्त्रों में इसका भी वर्णन है कि ब्रह्म और गुरु यानी भगवान और गुरु दोनों समान बराबर है। इसमें छांदोग्य उपनिषद का छठे अध्याय के 14वें खंड का दूसरा श्लोक, आचारवान पुरुषो ही वेदा, यानी गुरु ब्रह्म के समान है, इस बात को कहा गया है। भागवत, जिसने अभी हमने आपको बताया कि उन्होंने कई जगहों पे ये कहा कि ब्रह्म से बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन जब गुरु की बात आती है तो वो ये भी कहते हैं कि गुरु ही साक्षात भगवान है और गुरु और भगवान समान है, समान रूप है गुरु का। चाहे 7वें स्कंद के 15वें अध्याय का 26वां 27वां श्लोक है, 11वें स्कंद के 11वें अध्याय में भी इसका उल्लेख है। और तो और एक बड़ा बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, आप लोग सब जानते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। ये सब आप जानते हैं। इसका अर्थ क्या है कि गुरु ही ब्रह्म है, साक्षात पर ब्रह्म है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, शिव है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। हम उस गुरु को प्रणाम करते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि गुरु ही साक्षात ब्रह्म है। यहां पर इस बात को कहा गया है। इस श्लोक का अर्थ आप समझते हैं? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरु गुरु- ये भी तो कह सकते तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म। ये कहने की आवश्यकता क्यों आई? इसलिए आई कि जो गुरु है वो शिष्य को के ज्ञान को जन्म देता है, इसलिए वो ब्रह्मा के स्वरूप में है। और उस ज्ञान की रक्षा भी गुरु करता है, इसलिए ज्ञानी क्या, फिर तो वो गुरु अपने शिष्य की ही रक्षा करता है हर तरीके से। तो इसलिए वो विष्णु का स्वरूप भी है। और गुरु शिष्य के सारे दोषों का, अज्ञानता का, मूढ़ता का नाश करता है, इसलिए उसको महेश्वर यानी भगवान शिव के रूप में भी बताया। तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये इसलिए इस श्लोक का जो वास्तविक अर्थ, जो आशय है इस श्लोक का, वो मैंने आपके सामने अर्ज किया। अब एक और कारण है, जब हम गुरु को गुरु के बराबर, भगवान के बराबर मानते हैं। अभी मैंने आपसे कहा, रामचरितमानस का उदाहरण दिया कि जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जब हम कह रहे हैं गुरु ऐसा हो जो ब्रह्मनिष्ठ हो, यानी ब्रह्म के समा मतलब ब्रह्म को जानता हो, ब्रह्म का अनुभव कर चुका हो, ब्रह्म को जानता हो, और जब वो ब्रह्म को जान रहा है तो ब्रह्म के बराबर हो जाता है। और जो इस स्थिति में होता है गुरु, उसको भगवान अपनी सारी शक्तियां भी प्रदान करते हैं। तो जो भगवान अपनी सारी शक्तियां प्रदान कर देते हैं, भगवान के तुल्य हो जाता है, तो गुरु को भगवान के बराबर माना गया है। ये दूसरा उसका कारण है कि जब गुरु को भगवान के बराबर।
तीसरी भी तुलना है कि गुरु को ईश्वर से बड़ा माना गया, ईश्वर से बड़ा माना गया है। ये आप सब लोग जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध दोहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यहां पे गुरु को भगवान से श्रेष्ठ बताया गया। कबीर दास जी कहते हैं, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। यानी अगर गुरु रूठ गया तो फिर भगवान भी माफ नहीं करते। रामचरितमानस जो पढ़ते हैं, जो जानते हैं, कागभूसुंडी जी के बारे में जानते हैं, कागभूसुंडी जी को इसीलिए श्राप मिला कि उन्होंने अपने गुरु का अपमान कर दिया, और जो उनके इष्ट थे भगवान शिव, उन्होंने श्राप दे दिया, जबकि वो भगवान शिव की ही आराधना कर रहे थे और उनकी स्तुति में इतना व्यस्त है कि उनको ध्यान ही नहीं रहा कि गुरु आ गए, और वो उन्होंने उनके सम्मान में खड़े ही नहीं हुए। भगवान शिव ने ही श्राप दे दिया। एक श्रुति भी इस संदर्भ में है कि न गुरु और अधिकम तत्व, यानी गुरु से अधिक कोई तत्व नहीं, न गुरु और अधिकम तपह, गुरु से अधिक कोई तप नहीं, गुरु और अधिका ज्ञान, न गुरु और अधिका ज्ञान, यानी गुरु से अधिक कोई ज्ञान नहीं, तस्मै श्री गुरु वै नमः। हम ऐसे गुरु को प्रणाम करते हैं। ये श्रुति भी कह रही है कि गुरु से बढ़कर के कोई नहीं। तो ये तीनों स्थितियां कैसे बनती हैं, क्यों बनती हैं? देखिए, जो हमने पहली दो स्थिति बताई कि ब्रह्म से ऊपर कोई है नहीं, ये जो वास्तविकता है, ब्रह्म की ही शक्तियों से गुरु बनता है, इसलिए ब्रह्म को बड़ा माना गया। जब हम वो बात रखते हैं सामने, तो ब्रह्म सबसे बड़ा है। लेकिन जहां पर हम गुरु की के प्रति श्रद्धा रखते हैं, गुरु के प्रति विश्वास रखते हैं, गुरु की उपासना करते हैं, गुरु की साधना करते हैं, तो वहां पर ये बात आती है कि गुरु और हरि में कोई भेद नहीं, गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं है, गुरु और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार की भक्ति हमें भगवान के साथ करनी है, उसी प्रकार की भक्ति हमको गुरु के साथ करनी है। ये बड़ा स्पष्ट निर्देश हमारे वैदिक ग्रंथों में दिया। वहां पे इनकी समानता की बात आती है। लेकिन जहां पर जब शिष्य की बात आती है और शिष्य इसके बारे में सोचता है, तो शिष्य के लिए गुरु से बढ़कर कोई नहीं, क्योंकि गुरु ही भगवान का बोध करा रहा है, गुरु ही ये जीवन सफल करा रहा है। तो इसलिए गुरु से बढ़कर के कोई नहीं है। तो एक शिष्य के लिए गुरु से बढ़कर के कोई नहीं। एक अंतिम बिंदु ये भी आता है कि गुरु कितने होने चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि जो शास्त्रों में कहा गया है, शास्त्रों में वर्णित है, वह स्पष्ट रूप से है कि गुरु, मंत्र, ग्रंथ और अपना इष्ट, ये एक होने चाहिए। एक होने का मतलब है अनन्य भाव होना चाहिए। अनन्य भाव का आशय है हमें अपने उस गुरु, उस ग्रंथ, उस इष्ट और उस मंत्र के अलावा अन्य किसी का आश्रय नहीं लेना चाहिए। स्पष्ट सी बात। तो सदगुरु सिर्फ एक, आश्रय का अर्थ ये होता है आप सम्मान सबका करें, आप सम्मान सबका करें, निरादर किसी का ना करें। सब में वही चीज है, हम किस रूप में मानती, ये हमारी इच्छा है, ये हमारी अभिरुचि है। हम आप पर इस बात को नहीं थोप सकते। सबका अपना मनोविज्ञान है, अपना स्वभाव है, अपने संस्कार हैं। उन संस्कार और मनोविज्ञान और स्वभाव के आधार पे आपकी जो अभिरुचि है, उस अभिरुचि के अनुसार आप अपने इष्ट का चयन करें, अपने गुरु का चयन करें, अपने मंत्र का चयन करें, अपने ग्रंथ का चयन करें। जहां तक मंत्र की बात है, जब गुरु आ जाता है तो गुरु ही मंत्र देता है अभिमंत्रित करके, क्योंकि जब गुरु मंत्र अभिमंत्रित करके देता है तो उसके तेज का असर कुछ अलग हो जाता है। तो इसलिए ये इसमें
इनमें अनन्य भाव होना चाहिए। इसके अलावा हमें अन्य किसी का आश्रय नहीं लेना चाहिए। हमें कोई संकट आता है, कोई बात होती है, कोई जिज्ञासा होती है, तो हमें इन सिर्फ और सिर्फ इन चारों की ही मदद चाहिए। हम इन चारों का ही आश्रय लें। हम किसी अन्य के पास न भागें। हम अन्य किसी से कोई कामना न रखें। आदर सबका करें। एक तो आदर सबका करें। दूसरा, इसका सिद्धांत बना लीजिए, जो जिसकी जिसके प्रति आस्था है, उस कभी भी ऐसा व्यवहार न करें, कभी भी ऐसी बात न रखें कि जिससे उसकी आस्था पर चोट हो। उसकी आस्था को कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। जिसकी जो आस्था है, वो उसी के अनुरूप कार्य करे, उसी के अनुरूप अपनी साधना और उपासना करे। आप सोचिए, कोई बच्चा है 15 साल का हो जाए और अचानक आप उससे ही कहिए कि जिनको तुम मम्मी पापा कह रहे हो, वो तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है, तुम्हारे माता पिता नहीं। उसके हृदय पे क्या गुजरेगी? आपने कभी सोचा? इसलिए जिसकी आस्था जिसके प्रति हो, उससे उसकी आस्था को डगमगाना नहीं चाहिए। ये शास्त्रों में एक अपराध की श्रेणी, ये शास्त्रों में अपराध। हाँ, उसके उसमें अगर कहीं कोई कमी है, कोई बाधाएं आ रही हैं, उसके विषय में आप बता दीजिए कि आप में अभी इसको और इतना करना चाहिए, पर उसके प्रति उसकी आस्था को डगमगाना नहीं चाहिए। तो इसलिए इन्हीं के प्रति आश्रित रहना चाहिए हमको। और किसी हमारी कोई मन की कामना हो, पहली बात तो कामना होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई कामना है, किसी तरह की इच्छा है, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, तो उसके लिए हमको सिर्फ इन्हीं चारों के पास जाना, इन चार के अतिरिक्त और किसी के पास नहीं जाना। ये उसी तरह की बात हुई कि जब कोई पत्नी किसी बात के लिए अपने पति को छोड़कर और किसी दूसरे के पति से कोई मांग करे, याचना करे, तो उसका दो होता है। एक तो ये हुआ कि उसका अपने पति पर विश्वास नहीं, और दूसरे ये कितना उचित है। दोनों। इसलिए कहा गया कि इन चारों के प्रति अनन्य भाव से रहना चाहिए और किसी के प्रति आश्रय नहीं होना चाहिए। इसलिए सद्गुरु एक ही होना चाहिए, इष्ट एक ही होना चाहिए। लेकिन गुरु गुरु अष्टावक्र के देखिए कितने गुरु थे। तो गुरु आपके बहुत हो सकते हैं। गुरु तो वही है जो आपका किसी भी प्रकार से आपके नेत्र खोले, किसी प्रकार का कोई ज्ञान दे, आपके किसी भ्रम को दूर करे, जो आपको ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में सहायक हो। वो ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी हो, कोई जीव हो, व्यक्ति ही नहीं, कोई जीव हो। किस लोगों को जानवरों से, पशुओं से, पक्षियों से भी संदेश मिल जाता है तो वो गुरु मान बैठते हैं। ऐसे भी लोग पाए गए हैं। तो ऐसे लोगों को गुरु माना जा सकता है। जैसा कहा गया है कि आपका जो जन्म लेते ही माँ सबसे पहली गुरु होती है, उसके बाद ही होता है। तो गुरु बहुत हो सकते हैं, सदगुरु एक होना चाहिए, और वह सदगुरु ही दीक्षा गुरु कहलाता है। इस चीज को आप समझ लीजिए। दीक्षा क्या होती है, ये मैं अगली बात पे चर्चा करूंगा। यहां पे मैंने चार बातें आपको बताई। महर्षि अरविंद जी ने इन चार के साथ योग योग को मतलब योग प्राप्ति के लिए उन्होंने कहा कि इसके साथ उल्लास और काल, ये और दो चीजें होनी चाहिए। उन्होंने शास्त्र कहा, उत्साह कहा, काल कहा और इष्ट कहा, और गुरु कहा। तो उत्साह और काल, ये इसके पीछे का परोक्ष भाव है जो साथ में चलता है। हम इस पे चर्चा अगली मीटिंग में करेंगे। और क्योंकि समय भी हो गया है, तो मैंने आज सोचा था कि शायद मैं गुरु और मंत्र, इन दो पे अपनी चर्चा पूरी कर पाऊंगा, लेकिन सिर्फ गुरु तक सीमित रखा, ही चर्चा हो पाई। तो मैं इसी के लिए
तो आज मैं अगली चर्चा कोशिश करूंगा कि अगली मीटिंग में हम जितना कवर कर पाए बाकी 3-4 विषयों पे उसको भी हम करेंगे। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विश्वास साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, अगर किसी कोई जिज्ञासा कोई प्रश्न बनता है तो आदरणीय विश्वास साहब से पूछ सकते हैं। श्रीवास साहब, जी सर। जो आपने आज वक्तव्य दिया है, सैद्धांतिक वक्तव्य है, और पिछले 5 साल से जो श्रवण कर रहे हैं उसमें जुड़ गया, लेकिन आपने अपना अनुभव नहीं शेयर किया, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा गुरु जो है मंत्र देगा, इष्ट बचाएगा, ग्रंथ बचाएगा। जब मंत्र दे दिया तो फिर इष्ट की जरूरत और गुरु की जरूरत, इष्ट की और ग्रंथ की जरूरत कहाँ बची? दूसरी बात। तीसरी बात में जो कंफ्यूजन था वो ये है, जब आपने साधना का मार्ग बताया है तो साधना के मार्ग की प्राप्ति के मार्ग खत्म हो जाते हैं, तो साधना करते करते ही साधक अपने आप आत्मा तक पहुंच जाता है। और आपने वेदों की बात की, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, ये सब आपने जो महावाक्य थे जो आत्मा को इंगित करते हैं, क्योंकि परमात्मा साक्षात तो नजर नहीं आने वाले, ना साक्षात किसी को दर्शन दिया है। अरबों वर्षों तक, जब तक अरबों लोगों ने प्रार्थना की हैं तब किए हैं। मुझे लगता है गिनती में कुछ लोगों को दर्शन हुए हैं जो साक्षात रूप में हुए हैं। होना निर्गुण रूप में ही है, और वो कहा है कि आत्मा को ही जानो, अपने स्वरूप को जानो, यही आत्मा ही ब्रह्म है, इसके अलावा कुछ नहीं। अंदर जब साधक आत्मा को जानता है, वहां तक पहुंच जाता है, फिर बाहर किसी साकार ब्रह्म के, सगुण ब्रह्म के देखने की कोई जरूरत कहीं नहीं पड़ती। ये सारे उपनिषदों के अंदर महावाक्य हैं कि अपने स्वरूप को जानो। अपना स्वरूप ही ब्रह्म का स्वरूप है, आत्मा ब्रह्म, और प्रज्ञानम ब्रह्म, ये चेतना ही ब्रह्म है। ये चेतना ही ब्रह्म है, क्योंकि आत्मा ही दृष्टा है। आत्मा बोलता है, आत्मा सुनता है, आत्मा आपको देखता है, आत्मा ही रस लेता है मन के रास्ते से। और जो मन बुद्धि के द्वारा देखा जाए वो संभव ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तक पहुंच नहीं मन बुद्धि चित्त की। तो अहंकार छोड़ करके जो अपने आप को व्यक्ति नहीं मानता, शरीर नहीं मानता, ब्रह्म यानी मन बुद्धि नहीं मानता, केवल अपने को आत्मा ही मत जानता है, और साधक बैठ गया साधना में, तो आत्मा उसको स्पष्ट नजर आती है, आत्मा का अनुभव हो गया। तो आत्मा का अनुभव ही ब्रह्म का अनुभव है। मेरा कुछ ऐसा विचार है, आप कृपया इस पर स्पष्ट आदेश दें। आदेश नहीं, मैं आपसे सिर्फ चर्चा कर रहा हूं। पहला प्रश्न आपका यह था कि जब गुरु ने मंत्र दे दिया तो आगे इष्ट की और उसकी क्या जरूरत है? गुरु मंत्र ही आपको इष्ट के लिए ही दे रहा है। उसका उद्देश्य इष्ट की प्राप्ति का ही है, और उस इष्ट की प्राप्ति के लिए ही वो मंत्र दे रहा है। खाली मंत्र ही काफी नहीं है। और मंत्र क्या होगा, इष्ट क्या होगा, वो भी मैंने बताया आपको कि नहीं, आपके अष्टावक्र में कोई स्वभाव। मंत्र नहीं दिया था, राज जानों का अष्टावक्र कोई मंत्र नहीं, उसका यही कहा था अपनी आत्मा को जान तो ब्रह्म को जान गया। कोई मंत्र नहीं, देखिए कोई ग्रंथ नहीं, देखिए, कुछ आपने, मैं बड़ी स्पष्ट बात काला जी कहूं, आपने जो बताया अहम ब्रह्मास्मि अथवा तत्वमसि, ये बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद के जो मंत्र हैं, उन ग्रंथ मंत्र के। पे चर्चा, उस मंत्र पे चर्चा अभी आप 1-2 मीटिंग प्लीज रुक जाइए, हम करेंगे। और ओके। इसकी विस्तृत चर्चा होगी जब मैं ज्ञान योग शुरू करूंगा। अभी मैं मार्ग में प्रवेश ही नहीं किया हूं, अभी मैं उस मार्ग में प्रवेश नहीं किया हूं। चर्चा मैं आज भी कर सकता हूं, लेकिन आज नहीं करूंगा इसकी चर्चा। मैं धीरे ओके। धीरे आगे बढ़ रहा हूं और ऑल वहां तक जाऊंगा, क्योंकि आपने खुद, जब आप इतना जान रहे हैं तो आप ये देखिए कि अहम ब्रह्मास्मि में, मैं सिर्फ एक इशारा कर रहा हूं, अहम ब्रह्मास्मि में वाक्यों का, सॉरी, 3 लाइन का श्लोक है, और अहम ब्रह्मास्मि उसका सिर्फ 3 अक्षर है शुरू। तत्वमसी भी उसी तरीके का है। नहीं, और अहम का वही मतलब शरीर से नहीं, वही आत्मा आपने से। ये बात कही कि आत्मा की बात, चाहे उपनिषद हो, चाहे ब्रह्मसूत्र हो, चाहे जो हो, इन सब में बहुत विस्तार से इसकी चर्चा की गई है। लेकिन वो विस्तार की चर्चा मैं आज नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आप ये सोचे कि 5 मिनट में मैं इसकी चर्चा का समापन कर दूं, वो संभव नहीं है। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, या आपकी जो वो है, वो अपनी जगह है, आप उसी मार्ग पे चलिए, कोई इसमें वो नहीं है। क्योंकि मैंने ये बात भी कही कि हर मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति है, बस देखना यह है कि कौन सा मार्ग सुलभ है, कितने आसानी से वहां तक पहुंच अपना सकते। कृपया अनुभव शेयर करिए ये ना। आपकी किस बात का अनुभव?
आज कालो साहब इनका जो उद्बोधन रहा था वो गुरु पे रहा था, अच्छा, और गुरु के साथ दूसरी साथ नहीं, सदगुरु। दूसरी बात यह कि साधना की बात आपने हम्म कि साधना का आशय यहाँ पर वो साधना नहीं जो आप सोच रहे हैं कि हम्म हम बैठ करके वो करें, वो साधना नहीं। ईश्वर को प्राप्ति का जो भी नियत प्रक्रिया है उसको हम साधना में कहते हैं। जैसे कि हमारी जो भक्ति भी है वो साधना है, वो साधन भक्ति में आती है। उसके बाद जब हम ऊपर की स्थिति में आते हैं तब वो साध्य भक्ति हो जाती है। तो साधना का अर्थ सिर्फ एक ही तक सीमित नहीं है। साधना वो है कि जो भी हम ईश्वर की किसी भी प्रकार की उपासना करते हैं वो सारी साधना की श्रेणी में आता है। जहां तक आपने अनुभव की बात की, तो मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा कि 22 साल का जो मेरा अनुभव है, अगर आपको मैं वो अनुभव बता दूं, या तो आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, और अन्यथा जो भी आपके दिमाग में सोच रहे हैं ना उसके बारे में आप सोचने लगे। बस श्रीवत्स मैं साहब, जो आपकी इतना ही टारगेट हिंट ऑडियंस दूंगा, है इतना ही। वो लेकिन सारी अनुभव, 75 साल से लेकिन ऊपर की, एक चीज अब का बच्चे लगी, पढ़ते अनुभव, रहेंगे तो कैसे ज्ञान अनुभव जहां चलेगा। तक की बात है, अनुभव शेयर नहीं किया जाता, अनुभव जो अच्छा। शेयर नहीं टारगेट किया ऑडियंस है, अच्छा, मेरे लिए एक सपोज। प्रश्न छोटा सा है, छोटा सा जी प्रश्न। आपने गुरु की बात की, पहले बहुत बार हो चुकी है, पिछले 4 साल में कई बार इस जी विषय पे। जी जी छोटा सा प्रश्न है। आध्यात्मिक रूप पे जैसे माता सबसे पहले सबसे बड़ा गुरु होता है, माता पिता और लेकिन अंतरात्मा से बड़ा गुरु कोई नहीं है। मेरा अपना अनुभव है। आप अपना अनुभव बताइए। बताया, मेरी भी 70-75 साल उम्र हो गई है, तकरीबन 60 साल से इसी लाइन, पैदा होते ही इसी लाइन में हूँ। अंतरात्मा से ऊपर कोई गुरु नहीं। नहीं तो आत्मा ही परमात्मा। आप अंतरात्मा को गुरु मान लीजिए, इसमें क्या मारने की बुराई है? जरूरत नहीं है, सब स्वतः होता है। सर, कुछ सर मारना मेरा मुझे ये नहीं। नहीं, मेरा सर एक निवेदन है, जो आपने आदरणीय श्रीवास्तव ने कहा, ये जो अनुभव है ना सर, ये व्यक्तिगत होते हैं हमेशा, हाँ, व्यक्तिगत, और टोटली। व्यक्तिगत होते हैं, ये कभी सार्वजनिक नहीं किया जाते, पहली बात नहीं उसे ही शेयर है ना। करना ना, अनुभव एक, को ऐसा हुआ। और दूसरे, आपके अनुभव मेरे नहीं हो सकते, मेरे आपके नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं हो तो सकते। इसलिए इस चीज पे चर्चा ना करें। आज का जो विषय है वो गुरु और सदगुरु पे है, हम लोग वहां जाए, हम लोग विषय से भटक जाएंगे सर। बिल्कुल, आज में मैंने जितना इसीलिए कहा ना जितना कि आज इन्होंने ये चर्चा बताया, नहीं हो आज हम सकती। आज इन्होंने जितना बताया हमें उतना ही चलना चाहिए। बाकी का भी ठीक ठीक है, है। बहुत लंबा मार्ग है सर। सारे विषयांतर प्रश्नों न का करें। जवाब मिल जाएगा सर। बिल्कुल मिलेगा, अभी मैं बिल्कुल। मार्ग में प्रवेश ही नहीं किया, बस मैं तो अभी साधन बस। लेके बता रहा हूँ क्या चलना हाँ। चाहिए। सत्य अभी है, जब सत्य। मार्ग में आएंगे, देखिए मैं बता दूं ठीक है आपको, सर। 3 प्रकार सर। के मार्ग हैं। कर्म हाँ। योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों हैं। जो बात आप कह रहे हो ज्ञान योग, और भगवान ने ये भी कहा है कि ज्ञान योग से भी ईश्वर की प्राप्ति। मैं कभी नहीं कहता कि जिस मार्ग से आप चल रहे हैं उस मार्ग से नहीं बस चलिए, बस। बिल्कुल आप उससे चलिए। आपको वो पसंद है आप वो करिए, हमें जो पसंद है हम अपना करेंगे। आपका अपना व्यक्तिगत अनुभव होगा, हमारा बस। अपना व्यक्तिगत अनुभव होगा। आपने ठीक अपने ठीक। छोटे भाई को अपना गुरु बना लिया, बहुत बस। अच्छी बात है, हम हमें क्या आपत्ति हो सकती है। आपने अपने नौकर को गुरु बना लिया, हमें उनको क्या आपत्ति हो ब्रह्मनिष्ठ सकती चाहिए है। ना, तत्वदर्शी तो चाहिए ना ये जी। तो देखिए व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत। व्यक्तिगत अनुभव का मामला है। इसमें कोई चीज किसी के लिए सार्वजनिक नहीं की जा सकती, और ना एक की बात दूसरे के लिए बाध्यता हो सकती आदरणीय है। श्रीवास्तव, एक चीज बताइएगा सर मुझे, तो थोड़ा सा जी ये कैसा है। जी। एक जगह आप बोले कि गुरु और सदगुरु एक ही चीज है ना। नहीं नहीं। नहीं, मैंने कहा कि गुरु, मैंने कहा कि मैं बोल रहा हूं हाँ यहाँ हाँ, यस यस। गुरु और सदगुरु का आशय आप एक ही समझिएगा। जी बोलने में जी मैं बार बार सदगुरु नहीं कह पा रहा हूं, जी जी लेकिन यहाँ शब्द जो गुरु का प्रयोग किया जा रहा है वो उसका संकेत सदगुरु की तरफ है। जी जी। तो ये है। जैसे एक प्रश्न बनता है इसी के जी अंदर, जी जी जैसे जी गुरु सदगुरु, जैसे इन दोनों का अंतर, जैसे आत्मज्ञान है मतलब, फॉर एग्जाम्पल, तो जी गुरु जैसे जी। हो गया ना, वो हो भी सकता है नहीं भी, पर सदगुरु तो पूर्ण पूर्ण ज्ञान ज्ञान ही होगा। मैंने बताया श्रुति हम्म, ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। बस बस। ये, हाँ, या जैसे गुरु हो गया वो कार्य यानी ज्ञान का देना और शास्त्र का सिखाना, और सदगुरु जो है वो अनुभव कराने ले जाना जाएगा। अनुभव कराना। हाँ बस, है ना। तो जैसे, ब्रह्मनिष्ठ जो होगा वो हाँ, अनुभव कराएगा। जी। और गुरु जैसे जैसे प्रभाव है, वो मन पर हाँ प्रभाव करेगा, वो आत्मा पर प्रभाव करेगा सदगुरु। जी बिल्कुल। और आवश्यकता वो मार्गदर्शन हेतु करेगा, वो आवश्यकता मोक्ष के हेतु करेगा, मतलब जो सदगुरु होगा वो आपको। जी और लास्ट में जो जो होता है ना, जो सदगुरु है वो शिक्षा देती है, वो चेतना की रूपांतरित करते हैं सदगुरु, मतलब दोनों को जो आपने कहा ना। अब क्वेश्चन एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, जी। हम लोग सभी को तो गुरु माने या सदगुरु माने, इसको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है कई बार। किसको किसको? मतलब गुरु, पहले तो गुरु ही हाँ ढूंढना हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल है सही ना। आप ये कह बड़ा रहे हैं। बड़ा
वैसा है। अच्छा, क्योंकि देखिए हमारे समाज में क्या है, ये बड़ा हमारे हाँ, हमारे समाज बेसिक में क्या है कि जिसका कोई गुरु नहीं था उसको निगुरा समझते हैं, क्यों? वो कहीं ना नहीं, कहीं। ऐसा नहीं। देखिए एक चीज बताएं आपको, जैसा अभी ऋषि जी ने कहा, हम्म, जब तक मानव रूप में आपको गुरु नहीं मिल रहा है, तब तक बहुत आप अपने इष्ट को अथवा अपनी अंतरात्मा को बहुत गुरु बहुत सही। मान, हाँ, जब तक सही बात। मानव रूप में नहीं मिल रहा है, पहली चीज। बिल्कुल 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 सही। दूसरी चीज है यही मानव यही रूप कहना, में। मैं यही कहना चाह रहा था बस। हाँ, बात वही है। देखिए, मैं समय मिले तो मैं हर एक चीज कहूँ उसके लिए। दूसरी चीज दूसरी चीज ये देखिए, मैं तो वो बताऊंगा जो हमारे शास्त्र के सिद्धांत हैं, वो मैं बताऊंगा। दूसरी चीज, गुरु, बहुत बड़ा बेसिक प्रश्न है, और ये बड़ा यक्ष प्रश्न है जो आपने पूछा भी शर्मा जी, कि गुरु अगर सामने आए तो हम उसे पहचाने कैसे। हमने कह तो दिया सदगुरु होना चाहिए, मानव रूप में, ईश्वर के रूप में हमको मिलता है, उसको हम कैसे पहचाने? हमारे में क्या इतनी क्षमता है कि हम गुरु को पहचान सकते हैं, हम गुरु को जान सकते हैं? अगर हम गुरु की परीक्षा ही ले लें तो फिर वो गुरु क्या हुआ? हम ही गुरु हो गए, वो हमारा शिष्य लेकिन हो गया। लेकिन पहचान जाता है, गुरु पहचान जाता है कि शिष्य आ गया। पूरी बात वही तो मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए, इसके पीछे का मनोविज्ञान समझिए आप। गुरु क्या है? गुरु ईश्वर की कृपा का प्रतिफल है। जब हम गुरु के सामने जाते हैं तो हमारा गुरु के प्रति आकर्षण शुरू हो जाता है, और एक ऐसा अटूट आकर्षण होता है क्योंकि वो भगवान का दिया होता है। अब भगवान जोड़ने का प्रयास कर रहा है। अब उस आकर्षण से हम बंधते हैं, लेकिन हमको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। हम कहीं उसके किसी चमत्कार से तो आकर्षण नहीं हमको हो रहा है, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज है, किसी भी व्यक्ति के दो प्रकार के व्यवहार होते हैं, एक अंतरंग व्यवहार, दूसरा बहिरंग व्यवहार। अंतरंग व्यवहार हम किसी का जल्दी जान नहीं पाते, लेकिन जो बहिरंग व्यवहार है, अंतरंग व्यवहार की गहराई कोई शिष्य अपने गुरु की नहीं जांच सकता, लेकिन जो बहिरंग व्यवहार है उसका परीक्षण तो कर सकता है वो। बहिरंग व्यवहार में ये पता चल जाएगा कि क्या ये जिस व्यक्ति को मैं गुरु बनाने जा रहा हूं, कहीं वो लालच तो नहीं है उसके अंदर, कहीं किसी प्रकार का चमत्कार तो नहीं है, किसी प्रकार का स्वार्थ तो नहीं है। ये सारी चीजें सामने कोई भी व्यक्ति जान सकता है। इसलिए ये सारी सतर्कताओं के साथ, इन सारी परीक्षाओं के साथ आप जब रहेंगे, और आकर्षण होगा। आकर्षण तो कईयों से हो सकता है, लेकिन गुरु की जहां तक बात है वो समझनी पड़ेगी। तो ये अंतरंग व्यवहार और बहिरंग व्यवहार, प्लस ईश्वर का जो आकर्षण है, जो एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश कर रहा है ईश्वर की कृपा से, ये कई फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिससे हम गुरु को पहचान पाते हैं या गुरु को जान। बहुत सही। सत्यम साहब, आप भी कुछ बोलिएगा, बताइएगा, कुछ बताना चाह रहे हैं सत्यम साहब। ऋषि जी ने एक बहुत बड़ी बात की थी, हम्म, अंतरात्मा हमारा सबसे बड़ा गुरु है। हम्म, बस इसके लिए एक बात बहुत जरूरी है, हम अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा तक पहुंच जाएं। बिल्कुल। हम अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा तक न पहुंचकर केवल अपने अहंकार को से जो ढका हुआ मन है उसको गुरु मानते रहे तब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक। इसलिए अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतरात्मा का रियलाइजेशन के बिना, उसकी अनुभूति के बिना ये संभव नहीं है कि हम ये कह दें कि हम इससे गाइड हो रहे हैं। गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक शिक्षण गुरु होता है और एक ठीक वो चल। गुरु होता है जो आपको रियलाइज करा देता है। दो प्रकार के गुरु होते हैं। जो शिक्षण गुरु होते हैं वो आपको बहुत से मिल जाएंगे, तमाम भाषण सब तरफ दिए जा रहे हैं, लेकिन वो गुरु जो आपका रियलाइजेशन करा देता है वो सच्चा गुरु आत्मबोध। है। उनका रेफरेंस आत्म आ- आत्मबोध, आत्मबोध करता है। तो मेन चीज ये है, ये हमें अपने विवेक से ये तय करना पड़ेगा कि जो गुरु हम जिसको हम गुरु कर रहे हैं वो मात्र शिक्षण गुरु है या ऐसे ही कान में मंत्र फूंक दे रहा है और
आप उसको फॉलो कर रहे हैं, ये दूसरी एक बात और है। भगवान जब कोई साधक आगे बढ़ता है तो भगवान भी सहायता करते हैं। रामकृष्ण परमहंस के बाद पास विवेकानंद ऐसे नहीं पहुंच गए थे। जब विवेकानंद पहुंचे हैं श्री रामकृष्ण के परमहंस के बाद, तो उन्होंने कहा, अरे नरेंद्र तू आ गया। ये भगवान की ओर से ये सब कुछ नियत सा होता है। जब हमें हमारी हमारा अंतर, हमारा मन, हमारी आंतरिक जीवन इतना परिपक्व हो जाता है कि हमें अगली स्टेज की जरूरत है, तो भगवान गुरु को स्वयं भेज देते हैं। लेकिन जब तक आप, जिस तरह से खेत में बीज में अंकुरण तब फूटता है जब प्रॉपर ढंग से उसको खाद पानी दिया जाता है। जब मौसम, गेहूं का मौसम अगर है तो गेहूं उगेगा, चावल का मौसम है तो चावल उगेगा। तो जब हमारी स्थिति इतनी परिपक्व होगी कि हम भगवत प्राप्ति के बिल्कुल निकट पहुंच जाएंगे, तो भगवान गुरु अपने आप भेज देंगे। जैसे रामकृष्ण परमहंस के पास विवेकानंद जी आ गए थे। हाँ, क्योंकि जैन बताया सरस्वती कि पहुंचे मैंने कि विद्यानंद जी के पास में। साधना के अंतिम चरण में गुरु ही सहायक होता है ईश्वर से मुलाकात कराने के लिए। बगैर गुरु के माध्यम से ईश्वर से मिलना आसान नहीं है। ये बहुत चलो बिल्कुल एक आखिरी सवाल जानते हैं। बताइएगा, जैसे अक्सर किताबें हु एम आई, मैं क्या हूँ, हम्म। और एक कुछ किताब लिखा है आई एम दैट, यानी कि एक जगह है ना, आपने शायद पढ़ी होगी किताब आई एम दैट। देखिए, एक चीज मैं बता दूं शर्मा जी, कि हमको पहले अपने ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, तब हमारी स्पष्टता सामने आती है। इसके बाद हम बाकी लोगों के आथर्स को पढ़ें। आपने गीता के 7वें अध्याय के चौथे और 5वें श्लोक को ही पढ़ लीजिए बस। गीता के गीता के 7वें अध्याय के चौथे और 5वें श्लोक को पढ़ लीजिए, हम्म, और 15वें अध्याय के 7वें श्लोक को पढ़ लीजिए। हम्म, इसी से ही आपको हु एम आई ये पता चल जाए। हम्म। हम अपने पहले अपने ग्रंथों को तो पढ़ें। सही बात। शॉर्टकट में चलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम अगर कोई किताब लिखते हैं और उसको आप पढ़ते हैं, तो हम अपने विचार आप पर थोप रहे हैं। हम अपने विचार आप पर थोप रहे हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले ऐसा हो मूल सकता है कि सिद्धांत हमारे पे जाइए, पहले मूल सारे सवालों सिद्धांत का जवाब मिल जाएगा हमारे ना। हाँ, पहले मूल सिद्धांत पे जाइए, उनको समझने की कोशिश करिए। उसके बाद आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप खुद ही एक लाइन पढ़ेंगे और हर एक चीज का अर्थ अपने आप समझ में आने लगेगा। आपका शर्मा जी म्यूट हो गया है। हु एम आई की साधना तो तिरुवल्लुवर के जो महान संत थे महर्षि रमण, हु एम आई तो उनका ही वाक्य था, जब उनकी कंप्लीट कर दे वापस करना है क्या था? जी, हु एम आई पर बेस्ड थी। नहीं ऐसा ना, नहीं नहीं नहीं। चलिए, अच्छा कहाँ शर्मा जी? चलिए जी। जी जी, शर्मा जी लगता है कहीं कोई आ गए हैं। जी, म्यूट है शर्मा जी, आप म्यूट है। म्यूट भी है, दृश्य भी अच्छा, है। आदरणीय सेक्रेटरी साहब, धन्यवाद के दो शब्द दीजिएगा सर। जी सर। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी, आपने मुझे अवसर दिया। आज आदरणीय अम्बेश श्रीवास्तव जी ने ईश्वर प्राप्ति के मार्ग का 5वां भाग लिया, और आपने बताया कि हमारे को 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में। सबसे पहले आपने गुरु को कवर करने की कोशिश की, बहुत खूबसूरती से, बड़े विस्तृत तरीके से आपने समझाने की कोशिश की। ये आध्यात्मिक विषय इसी प्रकार है जैसे हम दुनिया की शिक्षा लेते हैं, पहले हम प्राइमरी पढ़ते हैं, फिर मिडिल, फिर हायर सेकेंडरी, फिर ग्रेजुएशन, फिर जाके पीएचडी करते हैं। तो ये धीरे 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 आध्यात्मिक विषय समझ में आता रहेगा। जब इसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हमको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बाकी धन्यवाद बोल दीजिए। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अम्बेश श्रीवास्तव जी का आज के उद्बोधन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मतलब धन्यवाद के बीच में
चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केसरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अम्बेश श्रीवास्तव। आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करके आज का विचार, हित चाहने वाला पराया भी अपना है। हित चाहने वाला पराया भी अपना है, और अहित करने वाला अपना भी पराया है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत व्यवहारिक संदेश। रोग अपनी देह में पैदा होकर भी हानि पहुंचाता है। रोग अपनी देह में पैदा होकर भी हानि पहुंचाता है, और औषधि वन में पैदा होकर भी हमारा भला करती है। बहुत बढ़िया, उत्तम सर। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। सभी शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।